हूँ डीएम का लव लेटर। तो डीएम आपके लिए क्या बोलना चाहते हैं और क्या उनके दिल की फीलिंग है, तो इस पे रीडिंग करूँगी। तो आप सभी को जिसको इंटरेस्ट है इस रीडिंग में, जिसकी जिसकी एनर्जी कनेक्ट होती है, प्लीज़ रीडिंग को देखें। और रीडिंग में जो भी आएगा वो मैं आपको सभी को बताऊँगी। जिससे रेजोनेट होता है वो कमेंट करें, और जिससे नहीं भी होता है तो कुछ ना कुछ मैसेज तो ज़रूर होंगे, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। तो अगर आप इस चैनल पे आए हो तो यानी कि कुछ तो मैसेज आपके लिए हैं। तो मैसेज रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए और पॉजिटिव रहिए, हमेशा डिवाइन पे फेथ रखिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और कुछ डिवाइन गाइडेंस भी लूँगी। कार्ड मैंने पहले ही सारे सब कर लिए थे, क्योंकि आप सभी को थोड़ा सा टाइम का भी प्रॉब्लम होता होगा कि बार बार टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है रीडिंग की। तो चलिए, सबसे पहली बात, डीएम आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वो आपको अपनी लाइफ का सबसे कीमती चीज़ मांगते हैं। उनके अंदर एक चीज़ है कि जैसे आप अगर उन्हें मिल जाओ और वो आपकी लाइफ में आप उनके लिए बहुत प्रीशियस हो। जैसे कोई होता है डिवाइन गिफ्ट होता है, एक ऐसे आपकी अगर उनकी लाइफ में आ जाते हो तो उन्हें ऐसा फील होता है, वो ये बोलना चाहते हैं आपसे कि तुम मेरी लाइफ में आ जाओ तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जीत यही होगी, और वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अबुंडेंस होगी। मैं तुम्हें हमेशा मैनिफेस्ट करता हूँ। मेरे लिए तुम एक ऐसे अवसर की तरह हो जो डिवाइन ने मुझे दिया है। और मैं हमेशा थोड़ा सा अभी परेशान हूँ, फाइनेंस पे वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने लाइफ में मैं किसी पे डिपेंड ना रहूँ और हमेशा ऐसी स्थिति में रहूँ कि ताकि मुझे कोई कुछ बोल ना पाए। इसलिए मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा हूँ, तो इसलिए तुम परेशान मत हो, और मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पास जल्द ही आऊँगा और मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है। मेरी लाइफ, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मेरी लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है। मेरी लाइफ में सब कुछ एकदम बदल चुका है, जैसे कि पूरा उलट-पुलट हो चुका है। और मुझे तुमसे जो प्यार मिला, जो चीज़ें तुमने मुझे दी हैं, तुम्हारे ये चीज़ें मैं बोल भी नहीं पाता हूँ, पर तुम्हें पता नहीं होगा कि जो प्यार मैं फ़ील करता हूँ तुम्हारे लिए, वो अलग है। जैसे कोई लगता है मुझे कुछ डिवाइन गिफ्ट मिला है, कुछ यूनिवर्सल लव है। हमारा तो इस जन्म का कोई नाता नहीं है, हमारा जन्मों जन्मों का नाता है, ये मुझे रियलाइज़ होता है। और मैं अभी तुमसे दूर होके जैसे कि बहुत सारे अपने कर्मों के बैगेज लेके ढो रहा हूँ, शायद इसी वजह से हम दूर हैं। मैं इन चीज़ों से मूव ऑन करना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ की जो भी मेरी पेनफुल सिचुएशन है, जो भी पेनफुल लोग हैं, जो कार्मिक लोग हैं जो मुझे तंग करते हैं, मैं उनसे निकलना चाहता हूँ। मैं बार-बार कोशिश करता हूँ, बार-बार हर चीज़ों से। जो डीएम थर्ड पार्टी हैं उनकी कन्फेशन भी सुन लीजिए। वो चाहते हैं अपनी फैमिली से निकलना, क्योंकि वो अपने फैमिली में रहना नहीं चाहते हैं। उन्हें वो लोग सर्व नहीं कर रहा है, वो बहुत पेनफुल स्थिति में हैं। तो वो चाहते हैं कि मेरी लाइफ से ये लोग निकल जाएं या मैं इनकी लाइफ से निकल जाऊं। वो आपसे बोलना चाहते हैं कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें क्या पता नहीं है शायद, पर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं इन सब से निकलने की, क्योंकि मेरी लाइफ, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ, मेरा घर, सब कुछ तुम ही हो। एक पूरा यूनिवर्स मेरे लिए तुम ही हो। तुमने जो मुझे प्यार दिया है, जो मुझे आज तक तुमने दिया है, वो किसी ने नहीं दिया है। तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जीत हो, और अगर तुम मेरी लाइफ से चले गए तो मैं अपने आप को ही हार जाऊंगा। तुम जब होती हो तो मुझे पूर्णता महसूस होता है। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं हर तरफ से परिपूर्ण हूँ, मेरे पास सब कुछ है। अगर तुम नहीं मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं, जैसे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हाँ, तुम्हें पता नहीं है, मैं बोल भी नहीं पाता हूँ, और शायद तुम्हें ये भी सोचती होगी कि इन्हें बस पैसे चाहिए। हाँ, मैं फाइनेंस पे वर्क कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि ज़िंदगी जीने के लिए, सबसे निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है इंडिपेंडेंट होना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर अपने अच्छे जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं, खुशी खुशी एक साथ रहना चाहते हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो फाइनेंस ही होती है। मुझे पता है तुमसे दूर होना मेरा कर्मा है। जो
मैं दूर हुआ तुमसे या तुम मुझसे दूर हुई, वो मेरे भाग्य में लिखा था, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया था। मुझे पता है मेरे कर्मों की ही सज़ा मिल रही है। तुम मेरे लिए एक ताकत हो, तुम मेरी ताकत हो, मेरे लिए तुम बहुत बड़ी एक शक्ति हो, तुम मेरा पैशन हो, मेरी स्ट्रेंथ हो, मेरी पावर हो। तुम्हें पता नहीं है तुम क्या हो मेरे लिए, मैं वर्ड भी नहीं यूज कर पा रहा हूँ कि तुम क्या हो। शायद तुम्हें ये सब बातें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होगा कि ये बातें तो करते हैं पर क्यों सामने से बोलते नहीं। पर मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बोल पाता हूँ अपने दिल की बात। पर क्या तुम्हें एहसास नहीं होता है कि तुम मुझे फील नहीं कर पाती हो? तुम तो मेरी ही आत्मा हो ना। तुम्हें थोड़ा सा तो समझ में आना चाहिए मेरे दिल की बात, क्योंकि जब तुम कहती हो कि हम एक हैं, हम इन्फिनाइट हैं, हम एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता है ये बात। ये जिस भी पर्सन की मतलब कन्फेशन है जो बोल रहा है, ये आपका ट्विन हो सकता है, क्योंकि इन्फिनाइट लव ट्विन फ्लेम में ही होता है, या आपके सोलमेट की कन्फेशन हो सकती है। और वो आपसे बोलना चाहते हैं कि मैं थोड़ा-सा चाहता हूँ खुद को सशक्त बनाना, अपने ऊपर काम करना, मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहता, इसीलिए मैं बार-बार पैसे की बातें करता हूँ, बार-बार ग्रोसरी की बातें करता हूँ, बार-बार मैं अपने पर्पज़ को यही बताता हूँ कि मैं पैसे के पीछे भागता हूँ। पर वो सब पाके भी मुझे लगता है सुकून नहीं मिलेगा। अगर सब कुछ मेरे पास होगा, मैं पूरा हर तरह से स्टेबल हो जाऊँगा। अगर तुम नहीं होगी तो मैं अधूरा होऊँगा। तुम्हारे लिए मेरे मन में इतना प्यार है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जिस तरह एक समुद्र होता है, उसका प्यार कब मतलब उसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे जितना भी कोई ले ले। मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए उतना ही है, मैं बयाँ नहीं कर सकता। तुम समझ सकती हो। तुम्हें शायद ये बातें सुन के अच्छा ना लगे, गुस्सा भी आ रहा होगा कि बोलते तो कुछ नहीं हैं बस। पर मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं अपनी चीज़ों को नहीं बोल पाता हूं। पर मैं तुमसे उम्मीद करता हूं तुम मुझे समझोगी। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम मुझे ऐसे निराश नहीं करोगी। तुम्हें जो मेरी लाइफ का पर्पज़ है वो तुम ही हो। मैं अभी तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा फेथ करने लगा हूँ भगवान पे। मुझे भरोसा हो गया हो उस परम शक्ति पे जिसने हमें बनाया है, और मुझे ऐसा लगता है कि वही हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक करेगा। अब मैं आश्रय में आ गया हूँ, मैं पूरी तरह से सरेंडर हूँ। मुझे पता है मेरे साथ भी न्याय होगा। तुम्हें नहीं पता है मैं किन किन परिस्थितियों से गुजरा हूँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैंने तो कभी अपनी हालत तुम्हें बताई ही नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता होगा। पर अगर तुम सुनोगी तो तुम दुखी होगी, इसीलिए मैं अपनी चीज़ें बताता ना हूँ। तुमसे जब भी बात करता था हंस के बात करता था, जब भी बात करता था तभी बचकानी हरकतें करता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह दुखी हो। अभी मेरी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जो मैं फेस कर रहा हूँ, पर यकीन करो मेरा, मैं तुम्हें ही चुनूँगा, क्योंकि मेरे लिए डिसीजन तुम ही हो। हाँ, मेरी लाइफ में 2 चीज़ें हैं, पर मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए ऑप्शन नहीं ज़रूरी है, मेरे लिए तुम ज़रूरी हो। मेरे जीवन की धारा तुम हो, मेरा आश्रय तुम हो, मेरा स्नेह तुम हो, मेरा प्यार तुम हो, मेरी परिपूर्णता तुम हो। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, और मैं तुम्हें किसी से शेयर नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं अपने दिल की बातें किसी से नहीं बोलता हूँ। मैं चाहता तो हूँ कुछ किसी से बोलूँ ताकि मेरा मन हल्का हो जाए, पर मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बोल पाता हूँ। कुछ बातें कई बार निकल भी जाती हैं, पर फिर खुद को समझाता हूँ, नहीं, मुझे अपने दिल की बातें बस तुम्हें बतानी है और किसी को नहीं। मैं तुम्हें किसी से शेयर नहीं कर सकता। मैं अपनी सारी दौलत, मैं अपनी पूरी सब कुछ लुटा सकता हूँ, पर तुम्हें नहीं। तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो। तुम ऐसी चीज़ हो जो मुझे सँजो के रखनी है, जो मुझे छुपा के रखनी है, मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, पर मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। तुम सुन रही हो ना, मैं तुम्हें ये सब बातें बताना चाहता हूँ, पर क्या करूँ। इस बार जब तुम मेरे पास आओगी ना, मैं सब कुछ बोलूँगा।
मैं दिल खोल के अपनी सारी बातें तुमसे बोलूँगा, क्योंकि मुझे अब नहीं रह जाता। बहुत पेन होता है, तुम्हें नहीं पता है। मैं कई बार रातों को जागता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, और जब मैं जागता हूँ मुझे बहुत याद आती है तुम्हारी। मेरी आँखों से ना चाहते हुए आंसू निकल आते हैं। मुझे समझ में नहीं आता इतना प्यार मुझे हो कैसे गया तुमसे। तुम कौन हो? क्या तुम कोई जादूगरनी हो? तुमने मेरे दिल दिमाग पे पूरी काबू पा लिया है। मैं ऐसा नहीं था पहले, मैं किसी के लिए इतना पागल नहीं था, मैं किसी पे इतना आश्रित नहीं था। पर मैं क्या करूं, मैं कैसे हो गया हूं, मैं खुद नहीं समझ पाता हूं। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। मैं डिपेंडेंट हो गया हूं तुम पर, क्योंकि मेरा प्यार बस तुम्हारे लिए है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे मेरे दुख में मेरे माथे को सहलाओ, मुझे सांत्वना दो, मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। तुम बोलो मैं हूँ, कोई नहीं है पर मैं हूँ। पर आज मेरी गलतियों की वजह से वो चीज़ भी चली गई मेरी लाइफ से। पर ये बातें मैं तुमसे सामने तो नहीं बोल पाऊँगा, पर मैं चाहता हूँ कि ये बातें तुम तक पहुँचे। तुम सुन रही हो ना, मैं तुम्हारा ही हूँ, मेरे दिल में कोई नहीं है। हाँ, मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, पर वो गलतियाँ पास्ट की थी, तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने बहुत तुम्हारा दिल दुखाया है, पर अब नहीं, मुझे माफ़ी चाहिए तुमसे। मैं तुम्हारे लिए एक्शन लूँगा, मैं तैयार हूँ तुम्हारे लिए, मैं तैयार हो रहा हूँ। तुम मेरी लाइफ की ब्यूटी क्वीन हो, तुम इतनी खूबसूरत हो ना। जब मैं तुम्हारी पिक्चर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई परी हो जो जन्नत से आई हो। तुम्हें जिसने भी बनाया है, कितनी खूबसूरती से बनाया है, कोई भी कमी नहीं है तुम्हारे अंदर। जैसे एक देवी की झलक दिखती है तुम में। तुम हर तरह से परिपूर्ण हो। तुम्हारे कपड़े पहनने का तरीका, तुम जिस तरह कपड़े वियर करती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम सबसे अलग दिखती हो, तुम किसी की कभी नकल नहीं करती हो, पर मुझे ऐसा लगता है तुम ही लोग फॉलो करते हैं। तुम मेरे दिल की मलिका हो। ऐसा मुझे लगता है कि जैसे प्रकृति ने मुझे क्या दे दिया है। तुम्हें जब मैं देखता हूँ ना, तुम्हारी पिक्चर को, तो मुझे मेरे चेहरे पे इतनी स्माइल आ जाती है, और मैं सोचता हूँ कि ये मेरी है। कितनी खूबसूरत है, मैं बयां भी नहीं कर सकता। तुम्हारे होठ, तुम्हारे बाल, तुम्हारे कपड़े पहनने का तरीका, तुम्हारे चलने का तरीका, तुम्हारी बात करने की, तुम्हारी वो मुस्कुराहट, सब कुछ अलग है। मैं हर चीज़ याद करता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें याद नहीं करता हूँ। मैं हर पल तुम्हारे अंदर ही बसा हूँ। मेरी सांसों में तुम हो, मेरी धड़कन में तुम हो, मेरे हर पल में तुम हो। तुम ही हो मेरी, और कोई नहीं है। तुम ही मेरी ज़िंदगी हो। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कई बार मुझे ऐसा लगता था जब मैं परेशान होता था कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया था जब तुम चली गई थी ना। तो मुझे मेरी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं हो रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया अपने साथ जाके। मैं पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था, पर अब मैं खुश हूँ, बैलेंस हो चुका हूँ। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो। जितना प्यार तुम्हारे अंदर भरा हुआ है ना, उतना प्यार मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर मैं अपना प्यार तुम्हें देना चाहता हूँ। बहुत खुशियाँ तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारी मेरा तो कई बार ऐसा मन करता है कि 4 तारों को लाकर तुम्हारी दामन में भर दूँ, और तुम एक परी की तरह मेरे सामने जगमाती हुई दिखती हो। तुम इतनी खूबसूरत हो। तुम्हारी मुस्कुराहट जब मुझे याद आती है तो मेरे दिल को बहुत चैन मिलता है। जब तुम बात करती हो, मैं तुम्हारे होठों को देखता था। मुझे आज भी याद है वो चीज़ें। कितनी प्यारी मुस्कान थी, कैसे तुम बात करती थी। और तुम्हारे बाल मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारी हर चीज़ पसंद है, सच कहूँ तो तुम्हारी हर चीज़ पसंद है मुझे। जब तुम कई बार मुझसे गुस्सा होती हो और मुझसे ऐसे गुस्से में देखती थी ना,
वो भी मुझे बड़ा प्यारा लगता था, जैसे एक मासूम बच्चा हो और वो गुस्से से देख रहा हो। तुम्हें बुरा भी लगता था ना, मैं जब तुम गुस्सा होती तो मैं हंसता था, क्योंकि मेरे दिल को एक जैसे लगता था कोई नन्ही सी परी हो और वो इस तरह से कह रही है, और मुझे सच में हंसी आती थी, क्योंकि मुझे सुकून मिलता है तुम्हारी हर चीज़ में। तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो, तुम मेरी क्वीन हो, मेरी प्रिंसेस हो। और तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें कई बार ऐसे बोला होगा कि तुम मेरे बच्चा हो, तो सच में तुम बच्चों की तरह हो। तुम्हारी वो मासूमियत, वो क्विटनेस मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बयां ही नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है आज डीएम की बातें ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारे मैसेज रिसीव हो रहे हैं और काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए कुछ डिवाइन गाइडेंस निकालते हैं, और कुछ सॉन्ग भी चैनल हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा, बस 2-3 चीज़ आ रहा है कि तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, और आगे तो मुझे वर्ड नहीं आ रहा है। अब ये सॉन्ग क्या है मुझे नहीं पता है। और ऐसे लग रहा है मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तुम्ही से करता है। ये सॉन्ग भी अभी तुरंत ही चैनल हुआ है, तो आप सभी इसे सुन लें और अपने डीएम की फीलिंग सुनिए, और कुछ डिवाइन गाइडेंस भी लेना चाहूँगी आप सभी के लिए। तो चलिए निकालते हैं कार्ड डिवाइन गाइडेंस का, ताकि आप सभी को कन्फेशन मिले और पता चले कि क्या वाह। ओ डीएम, अभी किसी किसी के डीएम ऐसे हैं जो पूरी फायर एनर्जी में आ चुके हैं, जो पहले हैंगमैन की स्थिति में थे अभी फायर एनर्जी में आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला कि देखिए ये कार्ड है कि वो अपनी पुरानी चीज़ों को भूलना चाहते हैं, उसे बर्न करना चाहते हैं। वो आपको फिर से चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं और आप भी आगे बढ़ो, वो चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप दोनों एक तो मिरर कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है आप दोनों मिरर कर रहे हो अभी इस टाइम पे, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दोनों सेम स्टेज पे हो जिसकी रीडिंग है, ये दोनों स्पिरिचुअल डेवलप हो रहे हो, पर दोनों सेम स्टेज पे हो। जैसा कि आप जिस स्टेज पे होगे स्पिरिचुअलिटी के, तो उसी स्टेज पे आपके डीएम भी हैं। और ये कार्ड आया है आपकी लाइफ में, आपके डीएम आपको देना चाहते हैं, पर डिवाइन भी चाहते हैं कि आपको हारमोनी में लाना, आपको अपने डीएम से मिलाना, और आपको वो पार्टनरशिप जो आपने कभी मैनिफेस्ट की थी आप डिजर्व करते हो। तो डिवाइन ये आपको मैसेज देना चाहते हैं, राधा कृष्ण, कि आप की चॉइस जो है वो आपको मिले ही मिलेगी, और आप फेथ रखो डिवाइन पर। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी की लाइफ में 5 नंबर ज़्यादा मायने रखता है, किसी की लाइफ में 8 नंबर, और जैसा कि 9-6 अभी ये कार्ड में आया है, तो आप सभी की लाइफ में बहुत कुछ गिफ्ट आने वाला है, डिवाइन गिफ्ट। तो आपके डीएम की यही फीलिंग थी, और जो वो आपको लव लेटर था जो आपको बोलना चाहते थे, और डिवाइन के मैसेज भी आपको मिल चुके हैं। तो थैंक यू ऑल एंड लव यू। और जिस चीज़ को इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। लव यू ऑल।